छोटे से गांव में एक पुराना स्कूल था जहां श्रीमंत बाबू पढ़ाते थे। वो एक ईमानदार, बुद्धिमान और एक्सपीरियंस्ड टीचर थे। उनकी उम्र लगभग 70 साल थी, लेकिन आज भी वो उसी लगन से बच्चों को पढ़ाते थे। इस स्कूल में 2 होनहार स्टूडेंट थे, रब्बी और सुजान। रब्बी बेहद मेहनती था। वो अपना सारा दिन किताबें रटने में लगा देता, कड़ी मेहनत करता और उसे यकीन था कि सफलता पाने का एक ही रास्ता है। दूसरी तरफ सुजान अलग सोच रखता था। उसे पता था कि मेहनत के साथ साथ सही स्ट्रैटेजी और इंटेलिजेंस भी जरूरी है, लेकिन दोनों में एक बड़ा अंतर था। रब्बी मिडिल क्लास फैमिली से था और उसका एकमात्र काम था पढ़ाई करना। वहीं सुजान एक गरीब किसान का बेटा था और दिन भर अपने पिता के साथ खेत में काम करता था। सुजान के पिता हरिलाल एक गरीब किसान थे। वो दिन भर खेतों में मेहनत करते, बहुत मेहनत करते, लेकिन परिवार का पेट पालना मुश्किल था। एक शाम सुजान खेत में काम करके घर लौटा। वो थका हुआ और भूखा था, लेकिन फिर भी उसने मिट्टी के दिए की हल्की रोशनी में अपनी किताबें खोल लीं। उसके पिता ने गुस्से में कहा, क्यों बैठा है इन किताबों के साथ? हमारी हालत देख, हम गरीब हैं, पढ़ाई से क्या होगा? सुजान ने आंसू रोकते हुए धीमी आवाज में कहा, पिताजी, मैं पढ़ना चाहता हूं। मुझे पता है कि हम गरीब हैं, लेकिन अगर मैं नहीं पढ़ा तो हम हमेशा गरीब ही रहेंगे। पिता ने गहरी सांस ली और कहा, तू समझता नहीं है बेटा, पढ़ाई तो अमीरों के लिए है। मैं तेरी पढ़ाई का खर्चा कैसे उठाऊं? सुजान ने कांपती आवाज में जवाब दिया, पिताजी, मैं पैसे के लिए नहीं पढ़ रहा। मुझे यकीन है कि अगर मैं आज मेहनत करूंगा तो कल हमारी जिंदगी बदल जाएगी। पिता चुप हो गए और अपने बेटे की लगन को देखते रहे। उस रात सुजान ने सोने की बजाय अपने आंसू पोंछे और पढ़ाई में जुटा रहा। उसके पास समय कम था, लेकिन सपने बड़े थे। एक दिन श्रीमंत बाबू ने दोनों छात्रों को बुलाया और कहा, यह मेरी आखिरी परीक्षा है। तुम्हें पहाड़ की चोटी से एक खास फूल लाना है। जो पहले लाएगा वही विजेता होगा। अगली सुबह रब्बी ने दौड़ना शुरू किया। वो तेज धूप में पसीने से तर हो गया, लेकिन रुका नहीं। उसने कड़ी मेहनत से पहाड़ चढ़ा। दूसरी तरफ सुजान ने जल्दीबाजी नहीं की। उसने सोचा, क्या कोई आसान रास्ता है? तभी उसने एक बूढ़े आदमी से पूछा, क्या पहाड़ चढ़ने का कोई आसान तरीका है? बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, पीछे की पगडंडी से जाओ, वो रास्ता आसान है। सुजान ने वही रास्ता चुना और अपनी ऊर्जा बचाते हुए चोटी तक पहुंच गया। जब रब्बी चोटी पर पहुंचा तो हैरान रह गया। सुजान पहले से ही फूल लेकर लौट रहा था। रब्बी के मन में सवाल था, मैंने इतनी मेहनत की, फिर भी सुजान पहले कैसे पहुंच गया? श्रीमंत बाबू ने मुस्कुराते हुए कहा, रब्बी, तुमने बहुत मेहनत की, लेकिन आसान रास्ता नहीं ढूंढा। तुम्हें लगा कि जितनी ज्यादा तकलीफें सहोगे उतनी बड़ी सफलता मिलेगी, लेकिन जिंदगी सिर्फ मेहनत का नहीं बल्कि समझदारी का भी खेल है। फिर उन्होंने सुजान से कहा, सुजान, तुमने बुद्धिमानी से काम लिया, लेकिन हमेशा शॉर्टकट ढूंढना भी सही नहीं है। याद रखना, स्मार्ट वर्क तभी सफल होता है जब मेहनत के साथ हो। रब्बी ने आंसू भरी आंखों से कहा, गुरुजी, अब समझ गया, मेहनत के साथ सही स्ट्रैटेजी भी जरूरी है। सुजान ने सिर झुकाकर कहा, मैं भी समझ गया गुरुजी, मेहनत के बिना शॉर्टकट से सफलता टिकती नहीं। गुरुजी ने दोनों के सिर पर हाथ रखा और कहा, यही सबक तुम्हें जिंदगी भर रास्ता दिखाएगा। मेहनत और समझदारी का सही संतुलन ही सफलता की कुंजी है। कई साल बाद रब्बी एक महान साइंटिस्ट बना। उसने मेहनत और स्मार्ट वर्क का सही संतुलन सीखा। वहीं सुजान एक सफल बिजनेसमैन बना। उसने भी मेहनत के साथ समझदारी को अपनाया। एक दिन दोनों गुरुजी से मिलने आए। श्रीमंत बाबू अब बहुत बूढ़े थे, लेकिन चेहरे पर संतोष की मुस्कान थी। दोनों ने एक साथ कहा, गुरुजी, आपकी आखिरी परीक्षा ने हमें जिंदगी में सफल बना दिया। गुरुजी की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, मुझे हमेशा विश्वास था कि तुम दोनों महान बनोगे, क्योंकि सफलता का राज बस इतना है, मेहनत और बुद्धिमानी का सही संतुलन।